कैसे लगता है जब आप बड़े पर्दे पर काम करते हैं और फिर जब वापस अपनी मिट्टी, अपनी धरती, अपनी माटी पर आने की बात होती है, तो ये फीलिंग कैसी होती है? देखिए, घर लौटना तो सदा अच्छा था। बिल्कुल। एक रास्ता ये था कि मैं रायपुर में आके पत्रकारिता करूं, और दूसरा रास्ता ये था कि मैं ये करूं, बैक स्टेज करूं। क्या होता है, जब आप अच्छा काम करते हैं तो लोग आपको बुलाते हैं, फिर लगातार आपको काम मिलता है। तो फिर वो ऐसा कुछ हुआ कि वो लगातार मुझे काम मिलता गया, और कुछ फिल्में ऐसी की मैंने जो थोड़ा कल्ट फिल्में भी, जैसे मकबूल है, जी। जैसे दीवार है, कागज़ है, राजनीति है, एक आके फिल्में जिसमें अंधे लोग रॉबरी करते हैं, बच्चन साहब है उसमें, वो मैंने। अभी आपने देखा होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जी। रिनोवेट हुआ है, जी। तो वो मैंने शो किया। तो जब बात छोटे पर्दे की होती है और जब बात बड़े पर्दे की होती है, तो कितना फर्क आप महसूस कर पाते हैं काम को लेकर? मुझे ना छोटा पर्दा या बड़ा पर्दा मैं ऐसा मानता नहीं, क्योंकि दोनों में काम एक ही। फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितना पैसा कितने दिन में बनेगा और कैसे दिखेगा। बजट तो फिल्म के हिसाब से तय होता है, पर अभी हिंदुस्तान में भी जो टेक्निकल टीम है, हाँ। कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर, मेकअप आर्टिस्ट, फाइट मास्टर, डांस मास्टर, प्रोडक्शन डिज़ाइनर, ये सब रिकग्नाइज हो रहे हैं। आजकल वीएफएक्स का दौर है, बैकड्रॉप में ऐसे जो टेक्निकल जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं हावी हो रही है, तो क्या लगता है, क्या ये चैलेंजेस हैं या समय समय पर दोनों ही चीज़ें चलती हैं? मेरा ये मानना है कि जो नई चीज़ें आ रही हैं उसको सीखना ज़रूरी है, उसको अपने काम में इंक्लूड करना ज़रूरी है, तब और अच्छा बनेगा। मेरा अनुरोध भी है अपने लोगों से, छत्तीसगढ़ वालों से, कि वो इंटरनेशनल सिनेमा देखे, इंडियन सिनेमा देखे, तो बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आ जाएगा, अभिनय में बदलाव आ जाएगा, तकनीक में बदलाव आ जाएगा। निर्मल पांडे स्मृति फिल्म फेस्टिवल का ये शानदार आयोजन 2 दिनों के लिए छत्तीसगढ़ और राजधानी रायपुर में हो रहा है, और ऐसे में इंडस्ट्री से जुड़े बहुत से ऐसे बड़े लोग हैं, शख्सियतें हैं जो कि लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, और उनकी उपस्थिति के बीच ये 2 दिनों का बहुत ही शानदार आयोजन यहाँ पर चल रहा है। इसी बीच में आज एक इंडस्ट्री के बहुत बड़े और जाने माने नाम जयंत देशमुख जी हमारे साथ में मौजूद है। जयंत जी, बहुत स्वागत है आपका। और जयंत जी के बारे में हम आपको बता दें कि जब भी हम कोई मूवी देखते हैं, चाहे वो बात छोटे पर्दे की हो, बड़े पर्दे की हो, जब हम बैकड्रॉप डिजाइनिंग को देखते हैं, चाहे वो हॉस्पिटल का सीन हो, फाइटिंग का सीन हो, हर एक चीज को बहुत ही खूबसूरती के साथ में उकेरने का और स्क्रीन पर दिखाने का काम जयंत जी जो है वो बहुत लंबे अरसे से बखूबी निभाते आ रहे हैं। और सबसे खास बात यह है कि जयंत जी छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, तो इसलिए वो हमारी खुशकिस्मती है कि ऐसे अच्छी जो शख्सियतें हैं वो छत्तीसगढ़ को और छत्तीसगढ़ की धरती से यहाँ पर निकली हुई हैं। तो सबसे पहले सर, आपके काम को लेकर बातचीत कि बहुत ही बारीकी का काम होता है और बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। जब अगर हॉस्पिटल दिखाना है तो वो ज़रूरी होता है कि वो हॉस्पिटल दिखना चाहिए। तो ऐसे में ये आपका काम जो है वो कैसे आपने इसको चुना और कैसे अब आप इसको करते आ रहे हैं, क्योंकि एक लंबा अरसा हो गया है आपको इस चीज़ से जुड़े? मैं रायपुर में था तो जी। मैं प्ले करता था। रचना एक संस्था थी, जी। यदि भूलन कांदा में आपने अशोक मिश्रा को देखा है, उनकी संस्था थी। हम रायपुर में प्लेस करते थे और उसमें मैं बैक स्टेज ज़्यादा करता था। फिर वो यहाँ नौकरी करता था मैं, कॉलेज होने के बाद, नौकरी करने के बाद फिर रंगमंडल भारत भवन बना भोपाल में, रेसिडेंशियल रेपेटरी, उसमें मेरा अपॉइंटमेंट हो गया एज एन एक्टर। पर मैं वहाँ बैक स्टेज का काम बहुत करता था। फिर एक समय के बाद सरकार बदली तो वो बंद हो गया। बंद होने के बाद मेरे लिए ये था कि मैं कहाँ जाऊँ, जबकि मैंने पत्रकारिता की हुई थी, बीजे किया हुआ था। तो एक रास्ता ये था कि मैं रायपुर में आके पत्रकारिता करूं, और दूसरा रास्ता ये था कि मैं ये करूं, बैक स्टेज करूं। उसी समय एक फिल्म बन रही थी बैंडेड क्वीन, उसमें तिग्मांशु धूलिया उसके कास्टिंग डायरेक्टर थे। वो एनएसडी से भोपाल आते थे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि जैन भाई चलो, आप एक फिल्म बन रही है बैंडेड क्वीन, शेखर कपूर उसके डायरेक्टर हैं, तो आप उसमें प्रॉप मास्टर बन जाना। मैंने कहा मुझे आता नहीं यार, कुछ सिनेमा के बारे में कुछ नहीं जानते। तो बोले आप चलो, 6 महीने का काम है और ब्रिटिश कंपनी है। तो फिर मैं चला गया। अब चला गया तो एक फिल्म, बड़ी फिल्म है, करते बड़ा डायरेक्टर है, बड़ा डीओपी है, तो करते करते बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आने लगती है कि आपको करना क्या है। तो वो फिल्म से सीख गया मैं, और सीखने की लगन थी इसलिए। उसके बाद जैसे ही मैं बम्बई गया, तो फिर वहाँ क्या होता है, जब आप अच्छा काम करते हैं तो लोग आपको बुलाते हैं, फिर लगातार आपको काम मिलता है। तो फिर वो ऐसा कुछ हुआ कि वो लगातार मुझे काम मिलता गया, और फिर मैं पिछले
30 साल से करीबन मैं वही हूँ जी और कमर्शियल सिनेमा कर रहा हूँ। और कुछ कुछ फिल्में ऐसी की मैंने जो थोड़ा कल्ट फिल्में भी, जैसे मकबूल है, जी जैसे दीवार है, कागज़ है, राजनीति है, चक्रव्यूह है, आरक्षण है, प्रकाश झा की फिल्में हैं। एक आंखें फिल्म है जिसमें अंधे लोग रॉबरी करते हैं, बच्चन साहब है उसमें, वो मैंने की। तो फिर जब आप एक अच्छा काम करते हैं तो आपको लगातार काम मिलते हैं। फिर टीवी भी करता हूँ मैं और फिल्में भी करता हूँ। तो टीवी में मुझे अभी आपने देखा होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा जी रिनोवेट हुआ है पूरा, जी तो वो मैंने शो किया। आज उसको 18 साल हो गए। एक शो किया ये रिश्ता क्या कहलाता है, फिर एक शो है पुष्पा इम्पॉसिबल, बहुत सारे ऐसे शो नाम याद तो नहीं आ कुल रहे। मिला के छोटे पर्दे से लेके बड़े पर्दे तक सभी जगह में जी आपने हाँ, काम किया जी है। हाँ, जी हाँ। जी, आपका पर्सनल जो एक्सपीरियंस है, हालाँकि अभी आपने पूरा रास्ता अपना बताया कि आपने अपनी जर्नी बताई कि कैसे ये शुरू हुआ और किन-किन जगहों पर आपने काम किया है। आप कैसे देखते हैं दोनों को? जब बात छोटे पर्दे की होती है और जब बात बड़े पर्दे की होती है, तो कितना फ़र्क आप महसूस कर पाते हैं काम को लेकर? देखिए बड़े पर्दे में क्या होता है, लिमिटेड टाइम होता जी, है ना। फिल्म अब तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने 5 महीने में बन जाती, पहले सालों लगते थे। तो बड़े पर्दे का टेक्निक बनाने का तरीका अलग है जी, और छोटे पर्दे का, जैसे ये रिश्ता क्या कहलाता है, वो 16 साल 17 साल से हाँ, चल रहा है, तो उसका सेट वैसे ही बनेगा जो 17 साल रहे। हाँ, ये रिश्ता का 17 साल रहे, तो उसका टेक्निक करेक्ट। अलग है। जी, बाकी ऐसा कुछ फ़र्क नहीं है, क्योंकि रंग वही है। घर को घर ही दिखाना है आपको, हॉस्पिटल को हॉस्पिटल ही दिखाना है। बस ये है कि चूँकि निरंतर है टीवी पे, इसलिए उसको वैसा बनाया जाता है। फ़िल्म एक लिमिटेड टाइम के लिए, तो उसको उस तरीके से बनाया जाता है। बाकी दोनों एक ही है। मुझे ना छोटा पर्दा या बड़ा पर्दा मैं ऐसा मानता नहीं, क्योंकि दोनों में काम एक ही है। हुँ। दोनों में आर्ट डायरेक्शन का ही काम है। बड़े-बड़े बड़े पर्दों के लिए भी आपने काम किया है, तो बड़े डायरेक्टर्स भी हैं, बड़े लोग भी हैं जिनके साथ में आपने काम किया है। कोई एक अच्छा अनुभव, कोई एक ऐसी ख़ास मेमोरी जिसमें आप हमसे शेयर करना चाहें? सब फ़िल्मों में अच्छा अनुभव है। जी, मतलब भूलन-कांदा में भी अच्छा अनुभव है। जी, वो आँखें में भी अच्छा अनुभव है। एक फ़िल्म है तेरे नाम, जिसमें हाँ, सलमान थे, वो भी मैंने किया है, तो उसका भी अच्छा अनुभव है। तो ऐसा कोई, अब एक काम आप करते हैं तो उसमें थोड़ा 19-20 तो बिल्कुल। होता ही जी, है ना? क्योंकि सिनेमा एक लिमिटेड समय में बनता है। टीवी एक बार बन गया लंबे समय तक रहता है, तो उसका मैंने कहा कि कंस्ट्रक्शन का तरीका अलग, और सिनेमा में और टीवी में फाइनेंस बहुत इम्पोर्टेंट है कि कितना पैसा कितने दिन में बनेगा और कैसे दिखेगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वो सोचकर किस फ़िल्म में कौन बड़ा एक्टर है, कितना दिन उनका मिल रहा है, उतने दिन में हमको बनाना है। टीवी में ऐसा नहीं, टीवी में हम लंबे जी, समय तक बना सकते हैं, हमको टाइम मिलता है, पैसा भी जी, मिलता है, पर फ़िल्म में ऐसा नहीं होती। जी, जी। लगातार आप यहाँ पर काम करते आ रहे हैं और जो बात हुई है, क्या आपने छत्तीसगढ़ी फ़िल्म के लिए भी काम किया है? तो जी, भूलन द मेज़ में भी काम किया मैंने, और मुझे बार-बार इच्छा भी होती थी कि कोई छत्तीसगढ़ी सिनेमा में, पर अब क्या है, मैंने बड़ी फ़िल्में की हैं, बड़ा, जी, तो छत्तीसगढ़ी फ़िल्म वाले ये सोचते होंगे कि यार ये इतना बजट कहाँ से लाएँगे इसके लिए, पर ऐसा होता नहीं है। जी। फ़िल्म की जो का कंटेंट है उसके हिसाब से ही काम होता है। हुँ, दीवार एक फ़िल्म है जिसमें पीओडब्ल्यूज़ पे फ़िल्म है, बच्चन साहब है उसमें, अक्षय है, तो वो उसके उस तरह से काम होगा, है ना? तो उसका ऐसा कुछ है नहीं। बजट तो फ़िल्म के हिसाब से तय होता है, क्योंकि जब फ़िल्म हम सुनते हैं तो प्रोडक्शन डिज़ाइनर होता है, डीओपी होता है, डांस मास्टर होता है, फाइट मास्टर होता है, प्रोड्यूसर होता है, प्रोडक्शन वाले होते हैं। तो ये सारे लोग मिल के एक फ़िल्म कैसे बनेगी ये तय करते हैं। हुँ। मैं बताता हूँ कितने दिन में बनेगी, कितना पैसा लगेगा और कितना अ, टाइम लगेगा उसको बनाने में, और क्या-क्या, क्या-क्या होगा और कहाँ। एक और सवाल सर इसी से ही जुड़ा हुआ था। जब फ़िल्म की बात आती है तो यूजुअली ध्यान एक्टर पर, एक्ट्रेस पर यही जाता है और ज़्यादा अगर दायरा बढ़ाया जाए तो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स पर जाता है। लेकिन जो आप काम करते हैं, वो जो आपका जो काम है, वो बहुत बारीकी से होता है और वो मुझे लगता है जब आपसे बातचीत हो रही तो मुझे समझ में आ रहा है कि वो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर हम हॉस्पिटल की बात करें तो पीछे हॉस्पिटल दिखना ज़रूरी है और 100 वो वैसे ही दिखना ज़रूरी है। तो इस फ़र्क को आप कैसे देखते हैं और कैसे ये काम फिर कैसे होता नहीं, है? नहीं, अभी अभी इंटरनेशनल सिनेमा में जी,
प्रोडक्शन डिज़ाइनर बहुत बड़ा आदमी होता है, जी, जैसे आप कह ही रही हैं। बिल्कुल, यदि हॉस्पिटल दिखना है तो हॉस्पिटल दिखना चाहिए। एग्ज़ैक्टली, वो आमापारा का हॉस्पिटल है या यशवंत हॉस्पिटल है, वो फ़र्क तो दिखना चाहिए जी, आपको, है ना? तो मैंने कहा पैसा, टाइम ये तो लगता ही है। पर अभी हिंदुस्तान में भी जो टेक्निकल टीम है, हाँ, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर, हाँ, मेकअप आर्टिस्ट, फाइट मास्टर, डांस मास्टर, प्रोडक्शन डिज़ाइनर, ये सब रिकॉग्नाइज़ हो रहे हैं, हो चुके हैं और इसमें नेशनल अवार्ड भी मिलता है, जो नेशनल अवार्ड फिल्म को मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि अभिनेता और अभिनेत्री की ही वजह से सब, ज़रूर क्योंकि फोरग्राउंड में वही रहते हैं, जी, जी, वही कहानी कहते हैं, पर कहानी कहने का तरीका हमारे साथ होता है, डीओपी के साथ होता है, इसलिए अभी रिकॉग्नाइज हो गया। जी। एक और सवाल सर, आजकल वीएफएक्स का दौर है, बैकड्रॉप में ऐसे जो टेक्निकल जो चीज़ें हैं, वो कहीं न कहीं हावी हो रही है, तो क्या लगता है, क्या ये चैलेंजेस हैं या समय-समय पर दोनों ही चीज़ें चलती हैं? समय के हिसाब से चीज़ें बदलेगी, हुँ, है ना? उसको एक्सेप्ट भी करना चाहिए। जी, अभी एआई हिंदी सिनेमा में कितना आया है, पहले इसको देखना चाहिए। हाँ, अब एकदम से एआई से डरना नहीं चाहिए, कई चीज़ें एआई हमको सपोर्ट करती हाँ, है ना? उसका फ़ायदा भी उठाना चाहिए। हाँ, किसी भी टेक्निक का फ़ायदा उठाना हमारा काम है। उसमें हमारा काम थोड़ा कम भी हो सकता है, कुछ ज़्यादा भी हो सकता है, पर वो मैं नहीं समझता और मैं इस बात से नहीं डरता हूँ। मेरा ये मानना है कि जो नई चीज़ें आ रही हैं उसको सीखना ज़रूरी है, उसको अपने काम में इंक्लूड करना ज़रूरी है, तब और अच्छा बनेगा वो। हुँ। जयंत देशमुख जो कि छत्तीसगढ़ में पले-बढ़े, रायपुर में और फिर यहाँ से इतनी बड़ी यात्रा की शुरुआत हुई है, तो कैसे लगता है जब आप बड़े पर्दे पर काम करते हैं और फिर जब वापस अपनी मिट्टी, अपनी धरती, अपनी माटी पर आने की बात होती है, तो ये फीलिंग कैसी होती है? देखिए, घर लौटना तो सदा अच्छा लगता है, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। और विनोद कुमार शुक्ल हैं, जी, बड़े पोएट हैं हिंदुस्तान के, जी, ज्ञानपीठ मिला है उनको। वो हर बार कहते हैं कि जब घर आप छोड़ के जाते हैं और जब आप लौटते हैं तो वैसा होता नहीं है, हाँ, कुछ न कुछ बदला हुआ होता है। बदलाव था, क्या बात है। आपके पास या तो एक्सेप्टेंस होना चाहिए उस बदलाव का, या तो निगलेशन होना चाहिए। तो दोनों नहीं है या दोनों हैं तो भी ठीक है। आप उसको कितना क्रिएटिवली और पॉजिटिवली देखते हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगली बात, मेरा मानना है कि पॉजिटिव होना बहुत इम्पोर्टेंट है। पॉजिटिव होंगे तो सब हो जाएगा, नेगेटिव होंगे तो कभी कुछ नहीं होगा। बहुत सुंदर बात आपने कही है। एक अंतिम आपसे सवाल, और क्योंकि आप छत्तीसगढ़ से पले बढ़े हैं और हम अभी छत्तीसगढ़ को ही लेकर बात कर रहे थे। छत्तीसगढ़ की यूथ को लेकर और अभी करंट जो सिनेरियो है, उसको लेकर आप क्या कहते हैं? जब 2 दिनों का ये फ़िल्म फेस्ट हो रहा है, तो यहाँ पर यूथ के आपको कैसे इंटरेस्ट दिख रहे हैं? और करंट सिनेरियो यूथ को लेकर, इस इंडस्ट्री को लेकर? मैं बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं जानता हूँ छत्तीसगढ़ी सिनेमा के बारे में, पर जितने मेरे मित्र हैं जो हुँ, एक्टर भी हैं, सुनील तिवारी है, अनुज है, हुँ, या पुष्पेंद्र हैं, या मनोज जी हैं जो डायरेक्ट करते हैं, सतीश जैन है, तो उनकी वजह से जो सिनेमा में छत्तीसगढ़ी जानता हूँ, ग्रो तो कर रहा है, ग्रो करना चाहिए, है ना? एक्टर भी ग्रो करना चाहिए, टेक्नीशियन भी ग्रो करना चाहिए। तो और नया सिनेमा चूँकि पूरे वर्ल्ड में है, तो मेरा अनुरोध भी है अपने लोगों से, छत्तीसगढ़ वालों से, कि वो इंटरनेशनल सिनेमा देखे, इंडियन सिनेमा देखे, तो बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आ जाए, अभिनय में बदलाव आ जाएगा, तकनीक में बदलाव आ जाएगा, लोकेशन पे बदलाव आ जाएगा, कॉस्ट्यूम में बदलाव आ जाएगा, मेकअप में बदलाव आ जाएगा, डांस फॉर्म में बदलाव आ जाएगा। तो ये देखना बहुत, मुझे लगता है, ज़रूरी है। बेहतर चीज़ें देखें तो उससे फिर सीखने की जो चीज़ें हैं वो 100 यहीं से ही रास्ते बनते जी। चले जाएंगे। सर बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो बहुत सारी बातें हमको उनसे जानने को और सीखने और समझने को भी मिली है कि हाल में ही जैसे वीएफएक्स और ये सारी टेक्निकल जो चीज़ें आ रही हैं उसका कितना कैसा इम्पैक्ट पड़ रहा है, और चूंकि जयंत जी छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं तो यहाँ के यूथ को लेकर उनका क्या नज़रिया है, फिल्म इंडस्ट्री को लेकर वो कैसे देखते हैं, और बड़े से बड़े पर्दे से लेकर छोटे पर्दे तक हर एक चीज़ों का उन्होंने बहुत ही शानदार सफर तय किया है और ये सफर निरंतर भी जारी है। तो बहुत सी बातें उनसे इस दरमियान में हुई हैं। कैमरामैन सोनू के साथ पृथा शुक्ला, जंधारा 24/7 रायपुर।